Hello students, welcome all of you on this YouTube channel। फर्स्ट 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सेकंड चैप्टर के। अब थर्ड लेक्चर आज, और इस लेक्चर में हम टीथ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो सेकंड लेक्चर हुआ था उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, किस किस पार्ट से होकर फूड पास आउट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ के अंदर। माउथ से कहाँ पे जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है। उसके बाद स्टोमक के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसके बाद, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टिव जो फूड रह जाता है वो कहाँ पे पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और वहाँ से जो वाटर होता है उसके अंदर उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो सेमी सॉलिड बनता है उसको थ्रू आउट कर दिया जाता है एनस के थ्रू। ठीक है, रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है और एनस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड। और अभी आपके पास बहुत टाइम है तो अपने घर पे बैठ के अच्छे से स्टडी करो सभी। ठीक है, जिसको जिस भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, जो टीथ होते हैं ना, टीथ वो किस काम आते हैं भाई, फूड को ब्रेक डाउन करने के, यानी फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए और उसको पीसने के लिए, चबाने के लिए और पीसने के लिए। ठीक है, अब जो टीथ होते हैं ना, टीथ आर मेनली 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो ये होते हैं मेनली 4 टाइप, इंसाइजर, कैनिन्स, प्रेमोलर और मोलर। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इंसाइजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ये यहाँ पे इसने डायग्राम्स के अंदर शो कर रखा है, इंसाइजर, कैनिन्स और प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ इसने यहाँ पे शो कर रखे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो डायग्राम शो कर रखा है इसने, ये क्या कह रहा है कि द अपर पार्ट ऑफ द टूथ, ठीक है, विच वी कैन सी इन माउथ, जो अपर पार्ट होता है टूथ का जो हम माउथ के अंदर देख सकते हैं, इज कोल्ड क्राउन। इसको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वो क्राउन। अब जो मिडल जो पार्ट रह गया, ठीक है, द मिडल पार्ट ऑफ द टूथ विच इज इनसाइड द गम इज कोल्ड नेक। इसको क्या कह रहा है, वो नेक। ठीक है, वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ, ठीक है, जो लोअर पार्ट है उसको क्या कह रहा है, जो सबसे नीचे का जो पार्ट रह गया इसको क्या कह रहा है, रूट। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्राउन, गम, और सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको रूट। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो टाइप्स ऑफ टीथ हमने पढ़ा भी 4 टाइप्स, सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ टीथ के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, जो इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर का वर्क क्या होता है, क्या कह रहा है कि इंसाइजर आर द चीजल सेफ टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। ये क्या होते हैं, चीजल का मतलब क्या होता है, छेनी के आकार का। ठीक है, द इंसाइजर आर द फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ये किस काम आते हैं, बाइटिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए। ठीक है, और जो ये फ्रंट वाले जो 4 होते हैं ना, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर जो फ्रंट वाले, ये फ्रंट वाले जो 4 टीथ होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं। और इसके एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में ये क्या होते हैं, कैनिन होते हैं। ठीक है, कैनिन किस टाइप वाले होते हैं, ये सेकेंड टाइप वाले कैनिन्स होते हैं। ठीक है, और कैनिन्स के बाद में जो कैनिन्स के बाद में कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स। ठीक है, और उसके बाद में मोलर हो गए। ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ टीथ इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ से कि फर्स्ट टाइप में क्या बता रहा है, वो इंसाइजर, यानी कि पहले कौन से आ रहे हैं, इंसाइजर। ठीक है, उसके बाद कैनिन और प्रेमोलर और मोलर। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, 4। ठीक है, फ्रंट में कितने होते हैं, ये 4, और ये एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो कितने हो गए टोटल, 2 हो गए। ऐसे ये क्या है, एक साइड में 2 है तो दूसरी साइड में भी 2 है, टोटल कितने हो गए, ये 4। प्रेमोलर कितने हो गए, 4, और ये कितने, वन साइड में 3 हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये 6। तो नीचे जो टोटल हो गए टीथ कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए भाई, 16। ठीक है, अब सेकंड टाइप्स क्या बता रहा है वो, कैनिन्स बता रहा है, इनका क्या वर्क होता है,
कैनिन्स आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसाइजर। इंसाइजर के जस्ट पीछे कौन से आते हैं? कैनिन्स आते हैं, ठीक है। पहले 4 टीथ इंसाइजर वाले हैं और उनके जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में कौन से आते हैं? कैनिन्स आते हैं, ठीक है। कैनिन्स आर फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। ये किस काम आते हैं? पियरिंग और टीयरिंग के काम आते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 टाइप हमने पढ़ी हैं अभी यहाँ पे, इंसाइजर और कैनिन्स, ठीक है। इंसाइजर का काम क्या है? बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए, इसका पियर्सिंग के लिए और टीयरिंग के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 2 टाइप्स बची हैं वो कौन से हैं? प्रेमोलर और मोलर, ठीक है। प्रेमोलर और यहाँ देखिए जो प्रेमोलर्स होते हैं आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनिन्स ऑन द ईच साइड, ठीक है। अभी हमने देखा था उस डायग्राम के अंदर कि जो कैनिन्स के बाद में जो आते हैं वो कौन से टाइप वाले आते हैं? प्रेमोलर्स आते हैं, ठीक है। ईच साइड में कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो प्रेमोलर्स का जो काम होता है च्यूइंग और ग्राइंडिंग होता है, इनका काम क्या है? चबाना और उसको पीसना, ठीक है, ग्राइंडिंग करना होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? मोलर, ठीक है। मोलर्स क्या होते हैं? प्री मोलर्स के बाद में होते हैं। प्री मोलर्स के बाद में जो आ रहे हैं वो क्या हो गए? मोलर्स। ये अभी हमने उस डायग्राम में देखा था ये भी, ठीक है। और इनका भी सेम ही वर्क है। वो क्या कह रहा है कि जो मोलर्स होते हैं ना, सेम चबाने का और ग्राइंडिंग का, इनके पीसने का काम है इनका भी, ठीक है। और ये टोटल तो 4 होते हैं और ये टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि देर आर द 6 मोलर इन द ईजा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात वो क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लीज नोट दैट जो मोलर्स होते हैं ना आर प्रेजेंट ओनली द इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, ठीक है। सेट ऑफ टीथ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दूध के दांत आते हैं और दूध के दांत टूटने के बाद यानी गिरने के बाद कौन से आते हैं? परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट जब टीथ आते हैं ना हमारे पास तो उनमें ये सेट मिलता है, ठीक है। मिल्क वाले जो टीथ होते हैं उनमें ये सेट नहीं मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। जो मोलर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? परमानेंट टीथ जब आते हैं ना तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अडल्ट मैन एंड वुमेन हैव टोटल 32 टीथ, ठीक है। कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ऑफ दीज 16 आर द अपर जा एंड 16 आर द लोअर जा, ठीक है। 16 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 नीचे वाले में होते हैं, ठीक है। द 16 टीथ ऑफ विच आर कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या कहते हैं? देखो इंसाइजर वाले कितने होते हैं? 4, ठीक है। 2 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर। सेम टू सेम इतने ही नीचे इतने ही ऊपर होते हैं, ठीक है। द टीथ ऑफ द अपर जा मैच विद द टीथ ऑफ द लोअर जा, यानी कि जिस तरह से ऊपर वाले टीथ हैं उसी तरह से नीचे वाले भी हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब हम मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है, इसके बारे में 4 टाइप्स ऑफ टीथ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इंसाइजर, कैनिन्स, प्रेमोलर और मोलर्स, ठीक है। सभी का वर्क भी हमने किया है। अब आ रहा है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में, ठीक है। जो मिल्क टीथ होते हैं ना उनका क्या वर्क होता है? जो मिल्क टीथ जो फर्स्ट टाइम कोई भी जो बच्चा होता है उसके अंदर जब फर्स्ट टाइम टीथ आते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत। ये क्या कह रहा है कि जब द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ विच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि बेबीहुड के अंदर जब आते हैं तो वो क्या कह रहा है? आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जब टीथ आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? दूध के दांत बोलते हैं ना, दूध के दांत, ठीक है। वो जब क्या हो जाता है कि वो बच्चे की एज कितनी हो जाती है भाई? 6 to 8 ईयर्स के बीच में ये फॉल हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, ठीक है। दूध वाले दांत क्या हो जाते हैं? गिरने लग जाते हैं, ठीक है। और उनकी जगह पे नए जो टीथ ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट, ठीक है। तो द सेकंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, ठीक है। दूध वाले दांत गिरने के बाद उनकी जगह जो नए टीथ आ रहे हैं ना जो ग्रो कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कर रहे हैं। और इनके अंदर कौन सी टाइप वाले टीथ ग्रो करते हैं? मोलर्स, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, क्योंकि ये मोलर्स जो होते हैं ये दूध वाले दांतों के अंदर नहीं होते। जो मिल्क टीथ होते हैं ना वहाँ पे ये टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये होगा मिल्क एंड परमानेंट टीथ। अब आगे क्या है? टूथ डीके। अब यहाँ पे देखिए इसने टूथ डीके के अंदर यहाँ पे डायग्राम शो कर रखा है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर इसने शो कर रखा है टीथ का जो डायग्राम है उसमें देखिए, सॉरी टूथ का जो डायग्राम है ना उसमें क्या कह रहा है? सबसे ऊपर क्या है? एनामेल। ये क्या कह रहा है? ये द वाइट हार्ड आउटर कवरिंग, जो बाहर की जो सफ़ेद और जो कठोर होती है ना कवरिंग ऑफ द टूथ इज कोल्ड इनामेल। इसको हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब वो क्या कह रहा है
कि द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द इनामेल इज कॉल्ड डेंटाइन, और इनामेल के नीचे कौन सा होता है, डेंटाइन। ठीक है, वो जो डेंटाइन होता है ना, इज सिमिलर टू बोन, एक हड्डी की तरह ही होता है, कठोर होता है वैसे ही। ठीक है, हार्ड होता है, ठीक है, हड्डी की तरह। अब इसके नीचे क्या आता है, इनसाइड द डेंटाइन द पल्प कैविटी विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, पल्प कैविटी आती है और जिसके अंदर क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली द टूथ डीके कैन बी टेक प्लेस। अब वो क्या कर रहा है, यदि हम अपने टीथ को रेगुलरली क्या नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, टूथ डीके होता है। अब यहाँ पे देखिए उसने टूथ डीके बता रखा है कि क्या होती है, कि टूथ डीके is a process in which tooth becomes rotten due to formation of the cavity or holes inside the leading to toothache। ठीक है, होता क्या है, जब हम टूथ डी के वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि टूथ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिकम्स रूटन हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, किसकी वजह से, जो कैविटीज बनती है यानी कि होल या छेद जो बनते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाने लग जाते हैं, ये जो वाइट वाइट है ना इनामेल, इसके अंदर से क्या होने लग जाता है, छेद से बनने लग जाते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, टूथ डीके। और इसकी वजह से किसको बढ़ावा देता है, लेडीज का मतलब बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, ये किसको बढ़ावा देता है, टूथेक। टूथेक का मतलब क्या होता है, दांत के अंदर जो दर्द होता है ना, उसको ये बढ़ावा देने लग जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा टूथ डीके। टूथ डीके इज ए प्रोसेस इन विच टूथ बिकम्स रूटन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटीज। ठीक है, कैविटीज की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, ये क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, और इनसाइड इट्स लीडिंग द टूथेक, और ये किसको बढ़ावा देते हैं, टूथेक को बढ़ावा देते हैं। अब जो आगे है इसी में, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले ही एक बार फिर से मैं आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, जो टूथ का जो डायग्राम होता है ना, सबसे ऊपर क्या होता है, एनामेल, उसके बाद डेंटाइन, डेंटाइन के बाद पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या होती है भाई, पल्प कैविटी में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं, और ये गम है। ठीक है, होता क्या है, जो टूथ डीके होता है वो क्यों होता है, ठीक है, उसका क्या रीजन है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से होता है टूथ डीके। ठीक है, यदि हम अपने दांतों को क्लीन नहीं करते हैं ना, अपने टीथ को हम क्लीन नहीं करते हैं, क्या, खाना खाने के बाद, ठीक है, तो क्या होता है, जो बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, और दांतों के ऊपर रहने लग जाते हैं, टीथ के ऊपर। ठीक है, और ये जब किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ये शुगर के ऊपर। जैसे कोई भी हम फूड लेते हैं ना, फूड, उसके अंदर यदि शुगर फंस जाता है तो वो उसके पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं, हमारे टीथ के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, और जिसके, और उस उन शुगर के जो पार्टिकल्स उनके साथ ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एसिड की। ठीक है, स्टिकिंग टू द टीथ टू फॉर्म एसिड। ठीक है, जो ये बैक्टीरिया उनके साथ एक्ट करके क्या बनाते हैं, जो शुगर पार्टिकल्स हमारे टीथ के ऊपर रह गए उनके साथ ये बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। अब जो ये एसिड बना ना, ये क्या करता है, द एसिड दस फॉर्म ईट्स अप द एनामेल एंड डेंटाइन ऑफ द टूथ गार्ड वाली, बहुत ही जल्दी से क्या करता है, जो एनामेल और डेंटाइन है, जो दो परत थी ना, अभी हमने देखा था सबसे ऊपर वाइट वाइट क्या होती, एनामेल, और एनामेल के बाद क्या थी, डेंटाइन, इनको क्या करने लग जाता है, ये गार्ड वाली, इनके अंदर क्या बनाने लग जाता है, छेद बनाने लग जाता है। ठीक है, इन द टूथ, ठीक है, कैविटी और होल बनाने लग जाता है। अब ये यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर इसने शो कर रखा है। ठीक है, ये जो होल सा बन रहा है, ये कैविटी बन रही है, उसको शो कर रहा है। और सेकंड वाले डायग्राम में कहाँ दिखा रहा है कि ये जो कैविटी है कहाँ तक पहुँच गई है, जो पल्प कैविटी थी ना, जो मुलायमदार भाग था हमारा, वहाँ तक ये, जिसके अंदर क्या थी, ब्लड वेसल्स और नर्व्स थी ना, वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, दो डायग्राम थे। अब इसमें क्या कह रहा है कि when the cavity reach the pulp cavity of the tooth which contain nerves, ठीक है, जब ये कहाँ तक पहुँच जाती है, पल्प कैविटी तक पहुँच जाती है, तो क्या होता है, बिकम्स पेनफुल, तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है भाई, दर्द होने लग जाता है। एंड वी गेट टूथ एक, अपने दांत के क्या होता है, बिकम्स पेनफुल एंड वी गेट टूथ एक, यानी कि
हम दांतों के दर्द को महसूस करने लग जाते हैं अपने। ठीक है, टूथ का मतलब क्या होता है, दांत के अंदर जो दर्द हो रहा है वो। अब ये क्या कह रहा है कि यदि जो कैविटीज हैं, ठीक है, टूथ डीके की वजह से जो कैविटीज हुई हैं, ठीक है, आर नॉट ट्रीटेड इन द टाइम, यदि समय पर इनको ट्रीट नहीं किया गया बाय डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट के द्वारा यदि समय पर हमें नहीं दिखाया गया तो क्या होती है, देन इट काज सीवियर टूथेक। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सीवियर टूथेक, इसकी वजह से बहुत ही तेज फिर क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। और ज़्यादातर जो केसेज होते हैं ना टूथ डीके के, वो किसको बढ़ावा देते हैं, लॉस ऑफ द वूल टूथ। ठीक है, जो दांत होता है ना वो क्या करना पड़ जाता है, उखाड़ना पड़ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेज में हमने देखा है। ठीक है, तो टूथ डीके से बचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे वो इसने बता रखे। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि वी शुड रेंस द माउथ थ्रोली विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। ठीक है, क्या कह रहा है कि खाना खाने के बाद आपने अपने माउथ को अच्छे से साफ वाटर से क्या करना चाहिए, कूला करना चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है कि वी शुड क्लीन आवर टीथ विद ए ब्रश एंड टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। ठीक है, दिन में 2 बार आपको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ए डेंटल फ्लॉस, और थर्ड में क्या कह रहा है कि डेंटल फ्लॉस शुड बी यूज टू टेक आउट फूड पार्टिकल ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ। ठीक है, और एक डेंटल फ्लॉस यूज करना चाहिए आपको, इसलिए जो फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं कहाँ पे, हमारे टीथ के बीच में। ठीक है, उनको निकालने का। और जो डेंटल फ्लॉस होता है वो क्या होता है कि सॉफ्ट थ्रेड ही होता है। ठीक है, एक मुलायम सा धागा होता है जो यूज किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट थ्रेड यूज टू क्लीन बिटवीन द टीथ, यानी कि दांतों के बीच की जो जगह है उसको साफ करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है कि वी शुड ईट लेस ऑफ शुगरी फूड्स सच एज स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, जो जिनके अंदर शुगर है ना उनको हमें कम से कम खाना चाहिए। और साथ में क्या करेगी, जो टू मैनी कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ज़्यादा जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, शुड आल्सो बी अवॉइडेड, और इससे भी हमें बचना चाहिए। क्योंकि होता क्या कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, और शुगर के साथ जब बैक्टीरिया रिएक्शन करता है, एक्ट करता है उसके साथ, तो क्या बन जाता है, एसिड, और जो किसको करता है, हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने टूथ डीके के बारे में पढ़ा कि किस तरह से टूथ डीके होता है, कितनी टाइप्स के टीथ होते हैं। ठीक है, और कैसे हमें टूथ डीके से बचना चाहिए। ठीक है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में भी पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर लेक्चर होगा उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। और अब आपको ये तीनों लेक्चर जो है ना ये अच्छे से रिवाइज करना है। जहाँ तक आपका ये हो चुका है सेकंड चैप्टर, वहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आपके पास अभी टाइम है तो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।